ये एक सिलसिला जो है वो चल रहा था दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का, जिसके बाद फिर CTD ने और हमरा वफाकी जो सिविलियन इदारा है उसके साथ मिल के बॉर्डर एरिया के अंदर और उसके साथ मुलहका जो इलाका जात है वहाँ पे क्रैक डाउन किया और वहाँ की निगरानी की, और जिसके नतीजे में फिर रात को 20/3/2026 को CTD ने एक FIR के थ्रू इनको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद जो है इनसे रिकवरीज़ की हैं। 5 मुल्ज़मान हैं, जिनमें से इनका जो कमांडर है झंवर वलद यार मोहम्मद, अली जान वलद अमीर बख्श, नूर मोहम्मद वलद जुमा खान और जामा खान वलद मिस्री खान, नियाज़ वलद इमा बख्श। मुल्ज़मान से जो दौरान इंटरोगेशन बरामदगी हुई हैं उसमें 2 जो है लो इंटेंसिटी IEDs जो ये ट्रैक्स के ऊपर लगा के और पटड़ी को नुकसान पहुंचाते थे वो रिकवर हुई हैं, जो तैयार हालत में हैं, रेडी हैं, और इनसे 3 अदद जो है वो पिस्टल जो है वो रिकवर हुए हैं। मुल्ज़मान आप देखें तो 2025 से इनके इंकशाफात में आया है कि तकरीबन इन्होंने 5 वारदातें इन ट्रैक्स के ऊपर की हैं, जिसमें से 3 जो है वो ज़िला जैकोबाद में हैं और 2 जो हैं वो शिकारपुर में की गई हैं। इस नेटवर्क को पूरी प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशनल अंदाज से इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी गिरफ़्तारी से ये जो नेटवर्क सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर काम कर रहा है इसमें एक मेजर डेंट पड़ेगा, और इनके जो मज़ीद इंकशाफात हैं कि इनके सहूलतकार और इनके फाइनेंसर इस एरिया के अंदर कौन हैं उनके बारे में अहम जो है वो मालूमात हासिल की गई हैं, जिनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ बहुत जल्द जारी की जाएंगी। शुक्रिया। ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन सी तंजीम इनको की, किसके ज़रिए तंजीम है और इनके पीछे कौन से बताया जा रहा है पड़ोसी मुल्क का हाथ है, तो उसकी थोड़ी तफसील बताइएगा। जी ये कोई अलैदगी पसंद तंजीम है और ये रेलवे ट्रैक्स पे क्या इनका मकसद होता है धमाके करने का? जी ये BMOs के अंडर जो है वो एक काम करते हैं, और लो इंटेंसिटी यानी आप समझ लें कि जो निचले दर्जे का एक्सप्लोसिव है उससे तैयार करदा जो IEDs बना के और रेलवे ट्रैक्स को और बाकी जो लॉजिस्टिक लाइंस हैं ख़ास तौर पे उसको ये टारगेट करते हैं। ये पड़ोसी मुल्क से जो नेटवर्क है आपको पता है, ये सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं, और इसके पीछे उनकी एजेंसियां और जो हमारे जो बलोच जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी ये आप समझ लें कि सेकेंडरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियो में काम करते हैं और मुख्तलिफ इनकी टारगेट सेटिंग हुई है। तो ये जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स है ये भी इसी तरह की एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ जो BMOs है उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं और पड़ोसी मुल्क के ताउन से और उनके जो है सपोर्ट से ये काम करते हैं। जी, तो पड़ोसी मुल्क भारत है या फिर ईरान है? तो मेरा ख्याल है आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क भारत है, और क्योंकि BMOs और BLA और BLF और ये इस तरह की जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब की सपोर्ट जो है वो रॉ से होती है और इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब, एक चीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा कि इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पड़ोसी मुल्क और दुबई का नेटवर्क और खलीजी मुल्क, आपकी प्रोसिक्यूशन आपने गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन कोई सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन है मुल्ज़िमान की? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि राज से और इससे भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़े बाइज़्ज़त बरी हुए, कोई केस साबित नहीं होता। दूसरी बात, काइंडली वो आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बताएं कि क्या वजह है कि CBT पंजाब इतनी कार्रवाई की वजह से क्राइम रेशो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन CBT हमारी जो है उसकी वजह से इतना क्या उनमें खास बात है? नहीं, मैं बता, मेरा ख्याल है कि आप शायद इतना करंट नहीं है। मैं बड़े आपको एक प्राइड के साथ और फ़ख्र के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि 2025 में सिंध में
कोई एक भी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं सीटीडी से? ये छोटे छोटे वाक़यात हैं, ये जिस तरह मैंने बताया, लो इंटेंसिटी आईडीज़, छुप के कोई कहीं पे आईडी रख के भाग जाना। देखें, पाकिस्तान में कराची, आप सारे हम यहीं के रिहायशी हैं, कराची किस दौर से गुज़रा है वो हमें बखूबी इल्म है। ये सीटीडी की दिन रात की मेहनतें हैं कि हम 24 घंटे में से 24 घंटे काम करते हैं। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज आप सब यहाँ पे मौजूद हैं और हम कभी नहीं सोते, ना सोएंगे इंशाअल्लाह। हम कराची को, सिंध के अमन को